उन्हें धन्य कहता है जो उसकी टेबल पर आकर बैठते हैं। आमीन। और जो खाना आत्मिक रोटी हमारा पिता अपने बच्चों को जो आत्मिक है देता है, हालेलुया, और उसे खाकर उसके बच्चे तृप्त होते हैं, हालेलुया, और अपने उन बच्चों को सच में स्पेशल अटेंशन में वो रखते हैं। आमीन, हालेलुया। ऑनलाइन जो आज नहीं आए या किसी वजह से नहीं आए या आने का मन नहीं है, और फिर भी आप अगर ऑनलाइन हो, हालेलुया, परमेश्वर आज आपको आशीष देगा, हालेलुया। आशीष वचन की आशीष देगा। आमीन। वचन में से आज आपसे परमेश्वर बात करेगा, क्योंकि चर्च विश्वासी को क्या देता है? वचन देता है, हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, और अगर आप उस वचन पे विश्वास करते हैं और उसमें जो कुछ भी है उन बातों को लगातार देखते हैं, उन बातों में चलते हैं, मतलब वचन में उस बात में जो लिखी है, जो कही गई है, उसमें चलना शुरू करते हैं, तो इससे परमेश्वर खुश होता है, हालेलुया। और जब आप उसमें चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की जितनी भी प्रॉमिस है वो सब के सब आपके जीवन में एक के बाद एक पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आमीन। कितने लोग विश्वास करते? हालेलुया। यही सच्चाई है, क्योंकि खुदावन माने जाने से खुश होता है। किससे खुश होता है? माने जाने से खुश होता है, हालेलुया। मेरे मन में कई बार कई दिनों से एक बात चल रही थी, हालेलुया, कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा से करेंगे, आमीन, और सच्चाई से करेंगे, आमीन, हालेलुया। और काफी दिनों से ये बात मेरे हृदय में चल रही है, हालेलुया, और मैं इस बात के बारे में सोच रहा हूं, आमीन, कि हम क्या सच में खुदावन ने जैसे हमें बुलाया है वैसे ही चल रहे? आमीन, हालेलुया। क्या हम आत्मिक हैं या शारीरिक हैं? क्योंकि शरीर से तो परमेश्वर की आराधना हो नहीं सकती, आमीन। शरीर से परमेश्वर की आराधना नहीं हो सकती, क्योंकि उसने साफ साफ बोला मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे लोग जो शरीर से मेरी आराधना करते, मतलब मुंह से बोलते हैं, हालेलुया, और सच्चाई उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई क्यों नहीं है? क्योंकि सत्य का आत्मा उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है। हो सकता है उन्होंने आत्मा पाया भी हो, फिर भी सत्य का आत्मा काम नहीं कर रहा है, सच्चाई दिख नहीं रही है। इसका मतलब वो आत्मा को महत्व नहीं दे रहे, हालेलुया। सो वो उस आत्मिकता को जो परमेश्वर से है, हालेलुया, उसकी आत्मा के द्वारा, और वो आत्मिक जीवन जिन चीजों को प्रकट करेगा वो है सच्चाई, हालेलुया। और सत्य को जानने के लिए इंपॉर्टेंट है आत्मिक होना, हालेलुया, क्योंकि बिना आत्मा के हम कुछ भी समझ नहीं सकते और ना जान सकते, हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम जाने कि हम आत्मिक हैं या शारीरिक हैं अभी तक, हालेलुया। आज बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावन ने साफ साफ नए नियम में अगर ढूंढने की बात की है तो यहां पे की है, हालेलुया। पुराने नियम में भी की है। पुराने नियम में जब हम यजकल में पढ़ते हैं 22 अध्याय उसके 30 वचन में वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा हूं जो मेरे नाम के निमित्त इन लोगों के लिए खड़ा रहे, हालेलुया, बाड़े को सुधारे और काम करे ताकि मुझे इनका नाश ना करना पड़े। मतलब परमेश्वर और लोगों के बीच में, उसके लोगों के बीच में, संसार के बीच में उसे किसी की जरूरत है, हालेलुया, जो सुधार की बात करे, जो लोगों को जाके सुधारे, इजराइलियों को जाके सुधारे, उसे जरूरत थी, हालेलुया। विश्वासियों को जाके सुधारे, उसे जरूरत थी, और विश्वासियों के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हो, प्रार्थनाएं करे, परमेश्वर इन पर दया करो। जैसे पुराने नियम में अब्राहम सदोम अमोरा के लिए और लूत के लिए खड़ा हो गया परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा था। और सदोम अमोरा में कौन था?
लूत, उसका परिवार था, विश्वासी था, हालेलुया, और उसके लिए रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके कारण लूत बच गया, मगर बाकी लोग नहीं बचे। ये विश्वासी था। फिर उसके बाद जब व्यवस्था आई, परमेश्वर ने कानून दिया लोगों को, और उसके बाद अपने लोगों को, हालेलुया, क्योंकि अब्राहम केवल विश्वासी के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए खड़ा था। सदोम अमोरा अन्य जाति थे और वो विश्वास का समय था, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग किया, क्योंकि अब्राहम से अपनी एक जाति उपजा दी, हालेलुया। इजरायली बने, मिस्र से छुड़ा कर लाए गए, उन्हें कानून दिया, और जैसा परमेश्वर चाहता है, किस नियम से, किस तरीके से तुम्हें जीना है, वो सब बातें बताई। लेकिन वो तोड़ते थे बार बार, इसलिए परमेश्वर उनसे क्रोधित था, और मूसा उनके और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया, हालेलुया। बोला, परमेश्वर प्लीज इन्हें माफ कर दो। क्यों मिस्री या अन्य जाति लोग कहने पाए कि इनका परमेश्वर क्या इन्हें इसी छुड़ा के लाया था मिस्र से, कि जंगल में मार दे या पहाड़ों में ले जाके इनको मार दे? ऐसा मत करो। आपने इतनी मेहनत की, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करके इन्हें बोला, ऊपर से आपने अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से वादा किया था कि मैं तेरे बच्चों को तेरी संतानों को शांति दूंगा, उन्हें बचाऊंगा, उन्हें आशीष दूंगा। तो फिर तुम्हारा वादा कहां रहा परमेश्वर? ऐसा मत करो। और उसने परमेश्वर के क्रोध को शांत किया, और पूरे संसार के क्रोध को शांत करने के लिए खुदावन यीशु मसीह खुद आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक ही बुलाहट है एक इंसान के लिए। अब हम याजकों का समाज है और हम सब के लिए बुलाहट है कि हम सब किसी ना किसी के लिए बीच में आके खड़े हो, हालेलुया। हम सब कहीं ना कहीं खड़े हो, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, हालेलुया। परमेश्वर के सामने, उनके सामने जाए। लास्ट संडे को हम देख रहे थे परमेश्वर कैसा व्यवहार करता है। हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, और हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला नहीं देता। आमीन। उसका तरीका है देखने का। खुदावंद कह रहा है तुम भी ऐसा ही करो जैसा यीशु मसीह ने किया, हालेलुया। और अब नए नियम में एक नई बुलाहट परमेश्वर दे रहा है, हालेलुया। वो बुलाहट अभी तक है। आज हमें दूसरों के लिए बोझ रखने की जरूरत है, जैसे अब्राहम रखता था, जैसे मूसा ने रखा इजराइलियों के लिए, जैसे यीशु ने रखा पूरे संसार के लिए, पतरस ने, पौलुस ने, और ऐसे बहुत सारे अब भी परमेश्वर के जन हैं और जो प्रभु के पास चले गए, जिन्होंने बोझ रखा और एक एक शहर को, एक एक देश को बचा लिया उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, हालेलुया। आज भी परमेश्वर को चाहिए, हालेलुया। अब परमेश्वर सबके लिए दरवाजा खोल दिया है, परमेश्वर ने सबके लिए, और सब में से ढूंढ रहा है ऐसे लोग जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था आत्मा सच्चाई से आराधना करे, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर बोलते ये तो मुंह से मेरा आदर करते हैं मगर इनका मन मुझसे दूर है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं अब नए सिरे से चीजों को करूंगा, और यीशु ने लहू की कीमत दे के, जान दे के, जी उठ के मरे हुए में से अपने लिए बहुत सारे लोगों को अपनी करीबता में खींचा, और उनसे ये उम्मीद की कि ये परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। क्योंकि स्वर्ग में क्या काम करना है? आराधना होनी है, हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पे आराधना का मतलब केवल गाना नहीं है। क्या नहीं है? गाना, हालेलुया। सो आराधना कैसे? आत्मा और सच्चाई के साथ, हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली कंडीशन परमेश्वर की क्या है? आपको आत्मिक होना जरूरी है, आत्मिक व्यक्ति, हालेलुया। और एक व्यक्ति है शारीरिक व्यक्ति, हालेलुया। आत्मा हमें सत्य में चलाएगा और सच्चाई के साथ उन कामों को करवाएगा। अगर आप प्रचार करते हैं तो सच्चाई के साथ होगा, अगर आप आराधना करते हैं तो वो भी सच्चाई के साथ होगी, हालेलुया। मगर वो सच्चाई के साथ कैसे? आमीन। स्पेशली जरूरी है हम आत्मिक हैं कि नहीं है, आमीन। आत्मिक व्यक्ति कैसी बातों में मन लगाता है और कैसे माहौल में एडजस्ट करता है, कैसे माहौल में नहीं रह सकता, कैसे माहौल में रह सकता है, हालेलुया। ये जरूरी है, ये सारी बातों को जानना हमारे लिए जरूरी है, आमीन, हालेलुया। सो यूहन्ना
4:23 में यहाँ पे सामरी स्त्री है, हालेलुया। और ये आर्गुमेंट चल रहा है आराधना के बारे में कि भाई यहूदी कहते हैं यरूशलेम में आराधना होगी, लेकिन हम तो कहीं भी, ये औरत के हृदय में परमेश्वर के लिए जगह है। सुनिए ध्यान से, पापी है, व्यभिचारिणी है, लेकिन उसके बाद भी ये जानती है मसीह आएगा। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। सो ये इस बात का इंतजार कर रही है, मसीह आएगा, ख्रिस्त आएगा, वो हमें सब बातें सच सच बताएगा। हालेलुया। शी इज वेटिंग फॉर द क्राइस्ट। यीशु मसीह के लिए ये औरत इंतजार में थी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पहले जो मनुष्यों की सिखाई गई रीति थी, यानी कि व्यवस्था या जो कुछ भी थी, वहां पे कुछ तो गड़बड़ हो रही थी। हालेलुया। हर कोई उसे नहीं पूरा कर सकता था, इसलिए वादा किया था खुदा ने मसीह को आएगा और वो मसीह को भेजा, वो सिद्ध करेगा। सो ये वेटिंग में थी और इसको समझ नहीं आ रहा था ये मसीह है कौन है। लेकिन जब वो यहाँ पे बात कर रहा था और उसने बोला ये सारी चीजें, उसके बारे में सब कुछ कह सुनाया, और उसको उसके हृदय में रोशनी आ गई। क्या आ गई? रोशनी। अब तक अंधेरे में थी, अब तक कहती थी याकूब से बड़ा कोई भी नहीं है, जिसने हमें कुआं दिया, मतलब जिसने रोटी कपड़ा मकान दिया वही सबसे बड़ा है, वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। याकूब उनका पिता भी था, क्योंकि याकूब से पैदा हुए, याकूब के वंश थे। हालेलुया। इसलिए बस माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं, और जो रोटी कपड़ा मकान दे उससे बड़ा कुछ नहीं दुनिया में, यही सब है। यह मनुष्यों की सिखाई हुई रीति है। आमीन। और परमेश्वर कह रहा मुंह से वो मेरा आदर करते हैं, बट आत्मा उनकी मुझसे दूर है, यानी कि मन उनका दूर है। बट यहाँ पे यीशु मसीह उनसे बोल रहा है, 23 वचन पढ़ेंगे, परंतु वो समय आता है। आमीन, हालेलुया। उसने सब बता दिया, ना यहाँ पे करेंगे ना वहाँ करेंगे, और वो समय आ रहा है कि जब सच्चे आराधना करेंगे। हालेलुया। किसी और की रीति पर नहीं, बल्कि आत्मा की रीति पर। आमीन। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है। आमीन। अब भी क्यों कह रहा है यीशु मसीह? अब भी क्यों कह रहा है? क्योंकि अब भी इसलिए कह रहा है, वो खुद यहां पे है। आमीन। खुद खुदावन की महिमा करने के लिए यहां पर है, खुद परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए यहां पर है। हालेलुया। खुद परमेश्वर के साथ काम करने के लिए यहां पर है, इसलिए वो कह रहा अब भी है। तुम्हारी आंखें हैं तो देख लो, तुम्हारे कान है तो सुन लो। हालेलुया। अब भी यीशु मसीह कैसे पिता की आराधना कर रहा है? अपने कामों के द्वारा। वो काम कैसे कर रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। कितने लोगों को समझ में आ रही है? ऑनलाइन ध्यान से सुनते रहना। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा। याद रखिए, आपके जीवन में बदलाव कोई ताकत नहीं कर सकती। अगर कोई कर सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए इसे इज्जत दें। हालेलुया। इसको पाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है जब ये मिलना दुर्लभ हो जाएगा। वचन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए अब जब तक उजाला है, परमेश्वर के कामों को जितना हो सकता है उसे करें, उससे पूछें, उससे सुने। हालेलुया। ये वचन ही है जो सब कुछ बदलेगा। ये वचन ही है जो आपको रास्ता दिखाएगा। ये वचन ही है जो आपको ब्लेस करेगा, दृढ़ करेगा, एक अच्छा विश्वासी बनाएगा। ये वचन ही है जो आपको रोशनी देगा। ये वचन ही है जो आपको यीशु मसीह के सामने निर्दोष ठहराएगा। आमीन। और दोषी भी ठहराएगा परमेश्वर के सामने। आमीन, हालेलुया। वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना। कितने सुन रहे? पिता की आराधना। यहां पे ये नहीं बोला परमेश्वर की आराधना, ऐसा नहीं कहा। पिता की आराधना। पिता मतलब पिता और परमेश्वर दोनों में, दोनों पद हैं। एक अलग से क्या है? पद है। परमेश्वर किसी को बर्दाश्त, गंदे को, गलत को बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। लेकिन पिता अपने बच्चे